तो क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया। अभी तक हमने पढ़ा था मैटर, उसमें हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करी थी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो 3 मॉडल बताए थे, जिनके बारे में डिटेल में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। तो अब हमने कल 2 तरह के बॉन्ड पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि भाई एटम है वो कंबाइन करता है, एटम कंबाइन करता है। ठीक है, मैंने ये बताया था एटम कंबाइन करता है। क्यों करता है? क्या बताया था मैंने? एटम कंबाइन क्यों करता है आरव? एटम कंबाइन क्यों करता है? दूसरे एटम के साथ कंबाइन क्यों करता है? कल इतना बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने, हैं? बॉन्ड बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए। क्योंकि अब ये देखो, एटम कंबाइन इसलिए करता है क्योंकि उसको केमिकल रिएक्शन करनी होती है, और केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये 2 बातें याद रखना। एटम कंबाइन इसलिए करता है क्योंकि उसको केमिकल रिएक्शन करनी होती है, और केमिकल रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से। इसीलिए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम करने के लिए वो क्या बनाता है? बॉन्ड्स बनाता है, बॉन्ड्स, जिनको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड मैंने कल पढ़ाया था, 2 तरीके के होते थे, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। ओ सॉरी, कोवेलेंट और आयनिक, कोवेलेंट और आयनिक। कोवेलेंट में मैंने ये चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे 10,000 रुपए हैं मेरे पास, उसको तुम यूज करके मुझे वापस कर दो, शेयरिंग होगी। मेरी गाड़ी है, तुमने कहीं जाना, तुम यूज कर लो और मेरे को दे दो, शेयरिंग होगी। मैंने गाड़ी तुम्हारे से शेयर कर ली, या दोनों मिलके हम एक ही गाड़ी खरीदते हैं, एक ही बिजनेस डालते हैं। इसको इस कहानी से समझो। ये मेरे पास है अक्षत, और ये है मेरे पास आरव। ये है मेरे पास आरव, ये मेरे पास क्या है? अक्षत, और ये है मेरे पास आरव। अब अक्षत और आरव मिलके एक बिजनेस डालते हैं, एक बर्गर की फ्रेंचाइजी खोलते हैं। मान लो बर्गर की फ्रेंचाइजी, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह है, तो उस टाइप की कोई फ्रेंचाइजी खोलते हैं। तो उसमें वो दोनों अपने अपने तरफ से 10-10 हजार रुपया पार्टनरशिप में डालते हैं। 10,000 इसने डाले, 10,000 इसने डाले, टोटल कितना हो गया? 20,000। 20,000 हो गया। तो 20,000 की ये कंपनी खड़ी हो जाएगी, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या मतलब, दोनों ने आपस में क्या किया है? शेयर शेयर करके खरीदा है ना, पार्टनरशिप में खरीदा है। अब वही अगर मान लो ये एग्जांपल कोवेलेंट का है भाई, ये जो शेयरिंग वाला एग्जांपल है ये कोवेलेंट का है, इसको कोवेलेंट के लिए समझो, इस स्टोरी को याद रखना। अब मान लो अक्षत जो है, अक्षत एक बर्गर की फ्रेंचाइजी को ओन करता है, ये ओनर है, अकेला ओन करता है, लेकिन इसको पड़ गई पैसे की जरूरत, लेकिन इसको ये कंपनी की ओनरशिप से अभी कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये क्या करेगा? ये ओनरशिप इसको बेच सकता है आरव को, और आरव इसकी जगह इसको 20,000 रुपए देके इससे ये खरीद सकता है। ये क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ये अब ओनर नहीं रहेगा, ये ओनर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरिंग। तो ये कहानी जो है ना, ये इस बॉन्ड को समझने के लिए बड़ी जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है, ट्रांसफरिंग होती है, तो हम इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड।
कल मैंने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, जो बच्चे नहीं आए थे वो वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और ट्रांसफरिंग की वजह से बनता है आयनिक बॉन्ड। आज हमने इसको डिस्कस करना है, आयनिक को डिटेल में। आज हमारा फोकस कहां रहेगा? आयनिक कंपाउंड्स को या आयनिक बॉन्ड्स को स्टडी करने में रहेगा। इनका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, अभी तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं। कंबाइन क्यों करते हैं? केमिकल रिएक्शन करने के लिए। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से होती है। और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से क्या बनता है? बीच में बॉन्ड, एक रिलेशन बनता है। अब यहां पे भी रिसोर्सेज का आदान प्रदान हुआ है ना, रिसोर्सेज का आदान प्रदान हुआ है, तो ये बॉन्ड जो है उसको, रिलेशन को बताता है। अब यहाँ पे तुम्हारा मतलब लगा लो बेचने वाला जो होता है ओनर, और यहाँ पे खरीदने वाला जो है, समझ में आ रही है? उसके बीच में रिलेशन है, रिलेशन है ये, और इस रिलेशन को हम बोलते हैं बॉन्ड। शेयरिंग में भी तुम्हारे में बॉन्ड था कि तुम दोनों पार्टनर थे। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? एनी डाउट? गुड। बस ये कहानी बस याद रखना, इस कहानी के ऊपर तुम्हारे मोस्टली जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग के बारे में पढ़ेंगे, आयोनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग कैसे होती है वो मैं समझाता हूं। आयनिक कंपाउंड का सबसे बढ़िया एग्जांपल हम इससे समझते हैं, NaCl से। NaCl से, ओके। अब Na जो है इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि आप एटॉमिक नंबर वगैरह जो जितने भी है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे। स्ट्रेटेजिकली वो मुझे पहले कराना चाहिए था, बट अब तुम्हारे स्कूल का जो हिसाब है उसकी वजह से मैं ये इस समय बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? ऐसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसमें जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये न्यूक्लियस, और ये बाहर कौन सा शेल है? K शेल, उसके बाहर L शेल, उसके बाहर M शेल, और उसके बाद N शेल। तो इसको नाम दे देते हैं KLMN, KLMN। ओके, अब कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 आ सकते हैं, M में 18 आएंगे, और N में 32 आएंगे। तो इसके पास KLMN, हम ध्यान से देखो, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। 2 8 1 ऐसे फिल करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इनर 2 आउटर फिल करते हैं हम। तो इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आएंगे, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा। अब वहीं हम Cl की बात करें, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब हम इसमें जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं Cl का, K, L, M और N। तो ये मेरे पास क्या कौन सा है? K, L, M, N। ओके, इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 8 18 32। ओके, तो इसमें मैं अगर फिल करूंगा KLMN, तो ये कितना बनेगा? 2 8 7। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के अंदर आप एक चीज पढ़ोगे, ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ोगे? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि किसी भी शेल में
जैसे ये के शेल है, ये एम शेल है या एन शेल है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो तो ये स्टेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्टेबल। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई दोनों जगह। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें सोडियम में के एल एम एन 2 8 18 32 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट लिखी है मैंने इसकी, ये मैक्सिमम लिमिट लिखी है, लेकिन भरे कितने हैं मैंने? 281, जितना इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं। अब यहां पे देखो ये 17 17 2 8 18 32 इसकी मैक्सिमम लिमिट है, मैंने इसमें कितने फिल किए हैं? 287 287, भाई इतने ही आ सकते हैं। ओके, अब इसको ध्यान से देखना, इसको 8 चाहिए, चाहे वो अंदर वाले शेल में हो चाहे वो बाहर वाले शेल में हो। इसको बस अपने आउटर मोस्ट में जहां पे ये बाहर है, इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं ये एम कोशिश करेगा। अभी हम देखते हैं, कोशिश करेगा ये। अब ये जो है ये भी कोशिश करेगा कि इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, ये कोशिश करेगा इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, ये इसकी कोशिश करेगा इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, चाहे वो के में हो चाहे वो एल में हो। ओके, तो इसको 8 पूरे करने के लिए और इसको 8 पूरे करने के लिए क्या बेटर रहेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले ले? बताओ। इस 7 इलेक्ट्रॉन को उधर ट्रांसफर करेगा तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ट्रांसफर करने पे इधर 0 हो जाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट में भी 8, इसके आउटर मोस्ट में भी 8, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक वाला इधर ट्रांसफर कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? 8, और इधर कितने हो जाएंगे? 0। मतलब इधर वाले में तो 8 रहेंगे ही रहेंगे आउटर मोस्ट में, तो तभी बात बन जाएगी। दोनों जगह बात बन सकती है ट्रांसफर करने से, दोनों जगह बात बन सकती है ना। जैसे हम कल कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ रहे थे कि दोनों जगह ट्रांसफर करके बात नहीं बन रही थी, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था, हमने उधर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था ताकि उनके आउटर मोस्ट कंप्लीट हो पाए। अब इधर आउटर मोस्ट ट्रांसफर करने से बात बन जाएगी, लेकिन ज्यादा हैवी क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना या 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना? 7 को ट्रांसफर करना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, और हमारी नेचर में क्या है कि नेचर कोशिश करती है कि कम से कम एनर्जी में काम हो जाए। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफर कर दें हम। अब ये ट्रांसफर करेंगे तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोया, इसको दर्द हुआ, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, याद रखना, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको इस तरीके से याद रखो। तो Na के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है, गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, गेन कर रहा है ना, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। तो टोटल क्या बन जाएगा नीचे? NaCl, ऐसे बनेगा। ये बॉन्ड आ गया ट्रांसफर करने से। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं प्यार से। इधर देखो, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इसके 4 शेल हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ओके, 2 8 18 32, 2 8 18 32 इसके क्या है? मैक्सिमम लिमिट है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमने फॉलो किया है इस पे ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। तो इसके आउटर मोस्ट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो हमने इसको अरेंज किया 2 8 1, इसको हमने अरेंज किया 2 8 7। अब हमने इसके आउटर मोस्ट में 8 करने हैं। हमारा एम ये है कि हमने इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर करके यहां पे ले जाएं,
या हम 7 इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके जाए, हमारे लिए हैवी कौन सा रहेगा काम? 7 इलेक्ट्रॉन उठा के लेके जाना वहां पे। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन उठा के यहां ले गए और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बीच में बॉन्ड बन गया, NaCl बन गया ये कंपाउंड। बात समझ में आई या दोबारा समझाऊं? क्या नहीं समझ में आया? बेटा ये 2 8 1832 के हिसाब से हमने इसको अरेंज किया कि Na और Cl के बीच में जो ये बॉन्ड है, इसको ध्यान से देखना, Na और Cl के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड जो है ये देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होती है ना, और इस अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, तो ये इनके बीच में प्रिवेल करती है। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। तो अब हमने पढ़ना है केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, हमने मेकिंग केमिकल फॉर्मूले। अब हमने पढ़ना है मेकिंग केमिकल फॉर्मूले। देखो, केमिकल फॉर्मूले पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। अब इधर देखो, देखो जिन भी एलिमेंट्स के ऊपर या आयंस के ऊपर, आयंस क्या होता है? चार्ज स्पीशीज। क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज। आयन क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज। अब चार्ज स्पीशीज दो तरीके के होते हैं, जो हमारे चार्ज स्पीशीज होते हैं। चार्ज स्पीशीज मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, इनको हम क्या बोलेंगे? चार्ज स्पीशीज। जिन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा या इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो चार्ज स्पीशीज के ऊपर हम दो तरीके के चार्ज स्पीशीज होते हैं, कैटायंस और अनायंस। कैटायंस और अनायंस। कैटायंस बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। और अनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। कैटायंस में इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है पेरेंट एटम, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की हमेशा गेनिंग होती है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? Na+ Mg+2, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। ओके, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है Cl-, F-, ये एग्जाम्पल है। बहुत और भी एग्जाम्पल हैं, अभी फिलहाल के लिए हमने इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो हमने पढ़ा कि चार्ज स्पीशीज हमें पता होने चाहिए ताकि हम केमिकल फॉर्मूले बना पाए। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? चार्ज स्पीशीज। अब चार्ज स्पीशीज हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कैटायंस और अनायंस। कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, अनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज।
ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब इनका एग्जाम्पल हमारे पास है Na प्लस और Mg+2, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास Cl माइनस और F माइनस। ओके क्लियर? दोबारा बताऊं? आ गया? तो ये हमारे पास 4 स्पीशीज हैं। अब 4 स्पीशीज के बारे में थोड़े से और एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, फिर हम केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखेंगे आज। देखो कुछ कैटाइंस हैं और कुछ अनाइंस हैं, वो अभी फिलहाल तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ओके, कैटाइंस Na पॉजिटिव, Mg+2, पहले पॉजिटिव 1 वाले ही लिख लेते हैं हम, है ना? एक सेकंड रुको। पहले पॉजिटिव 1 वाले लिख लो। H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Mg प्लस, Mg नहीं, हम लेते हैं इसमें पोटाशियम, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव। अब ये NH4 पॉजिटिव कैसे बना ये भी बताऊंगा मैं अभी। ये अभी इसके लिए, अभी के लिए इसको याद रख लो, NH4 पॉजिटिव कैसे बना। Mg+2, Be+2 और Ca+2, Fe+2, Fe+3, ये आयरन होता है Fe। Fe क्या होता है? आयरन। Cu+2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम, पोटाशियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, आयरन। ये दोनों आयरन की 2 वैलेंसियां होती हैं, +2 और +3। अभी बताता हूं इनको क्या कहते हैं। और ये कॉपर की 2 वैलेंसियां होती हैं। अभी फिलहाल बेसिक लेवल पे इतना याद रखो, ये हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, आयन है ये सारे, लिथियम आयन, पोटाशियम आयन, अमोनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बेरिलियम आयन, आयन। अब ये, इसको हम बोलते हैं, ये आयरन का ही आयन है, इसको हम बोलते हैं फेरस आयन। ये आयरन ही है, ये दोनों क्या है? आयरन ही है, लेकिन आयरन की 2 वैलेंसियां होती हैं, +2 और +3। ये है फेरिक आयन। ये कौन सा है? फेरिक आयन। ये है क्यूप्रस आयन, कॉपर का, ये कॉपर है, याद रखना। और ये क्यूप्रिक आयन। अब और हमारे पास आयन कौन से हैं? अब +3 में पढ़ते हैं हम। Al+3, B+3, अभी यही पढ़ो, स्कैंडियम वगैरह भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोरोन नियम आयन, अल्मोनियम आयन, इनको पढ़ लो। अभी है तो काफी सारे, लेकिन अभी हमने नेगेटिव वाले भी करने हैं, अभी ये सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं।
अब ये अमोनियम जो है, अब ये जो अमोनियम है ये थोड़ा अलग है, ध्यान से देखो। इसमें दो एटम्स, N का भी और H का भी, दोनों के एटम्स मिलके बना हुआ है, दोनों के एटम्स मिलके बना हुआ है ना। लेकिन ये सिंगली NH4+ की तरह ही बिहेव करेगा, ये सिंगल एटम की तरह ही बिहेव करेगा। जब दो एटम्स मिलके एक ऐसा आयन बनाए जो एक सिंगल आयन की तरह बिहेव करे, दो आयन जैसे N और H, ये दोनों आयन्स मिलके एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाए जो एक सिंगल आयन की तरह बिहेव करे, ऐसे आयन्स को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स, पॉली एटॉमिक आयन्स। इसके एग्जांपल्स तुम्हें अभी नेगेटिव अनाइंस में भी देखने को मिलेंगे। अभी इसको फिलहाल ना नोट कर लो एक बारी कॉपी में। तो ये कटाइंस थे हमारे पास, ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये सारे के सारे क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया या गेन किया, लूज, याद रखना ये बात। इन सब ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज। अब हम कौन से पढ़ेंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन, जिन्होंने गेन किया है। तो अब हम पढ़ेंगे अनायंस। वही लिखवा रहा हूं, अनायंस उसी को बोलते हैं। अब अनायंस में हमारे पास तुम लिखो या पहले मैं वही सीरीज में लिखवा देता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या कर रहे हो, इनके बारे में देखो। ये मेरे पास है फ्लोराइड आयन, क्या है, फ्लोरीन से बना है फ्लोराइड, फ्लोराइड। क्लोरीन से क्या बनेगा फिर, क्लोराइड आयन। ब्रोमीन से क्या बनेगा, ब्रोमाइड आयन। वैसे और भी बहुत हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल कॉमन लिखवा रहा हूं जो ज्यादा यूज होते हैं हमारे। आयोडाइड आयन, ये है ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन से बनेगा ऑक्साइड।
सल्फर से क्या बनेगा? सल्फाइड। क्या बनेगा? सल्फाइड। नाइट्रोजन से क्या बनेगा? नाइट्राइड। नाइट्राइड। इससे इसका क्या बनेगा? फॉस्फोरस लिखोगे खाली इसको, फॉस्फोरस आयन। फॉस्फोरस आयन। और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये है हमारे पास हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन। ये है मेरे पास सल्फेट। सल्फेट। ये है सल्फाइट। सल्फाइट। ये है नाइट्रेट। ये क्या है? नाइट्रेट। ये क्या है? नाइट्राइट। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइड है, याद रखना। PO4 -2 -3, सॉरी, PO4 -3। ये है फॉस्फेट। नाइट्राइड, DE। ये DE है और ये TE है। हैं? नाइट्रेट, ATE। ATE, ये ITE है। ये ATE है, ये ATE और ये ITE, याद रखना। ये IDE, नाइट्राइड। ये फ्लोराइड है। ये देखो सब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है। अब इसमें से पॉलीएटॉमिक कौन से हैं हमारे पास? एक तो ये है, इसमें 3 एटम्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और बिहेव कर रहा है वो एज अ सिंगल आयन। तो ये हमारे पास क्या है? पॉलीएटॉमिक। और ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक है। सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, नाइट्राइड और फॉस्फेट, ये कॉमनली यूज होते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या थे? अनायंस। इनको आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो।